सतयुग में निकलता था, कलयुग में आज पहली बार निकला बांसवा गांव में दूध। हमारे सामने हमने खुद देखा। कितनी साल में? ये पहले निकलता था, हमारे बुजुर्ग बताते थे। पहले यहाँ इसमें एक हीस थी बांसवा गांव के, इसमें खीर सागर में हीस थी, वो उधर पल्ली तरफ थी, वहाँ इधर निकली थी वो पहले। और जो शेख साई में स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं, ये यहीं से बांसवा गांव की खीर सागर में, हरियाणा बांसवा गांव पड़ता है, उसमें निकला था। ये तीनों कोने पे धार लगे हैं, यहाँ तीनों कोने पे ही मंदिर है। यहाँ पहले उसमें से क्या नाम है, इसमें से निकलते थे, हमारे सामने हमने खुद देखा है। पहले यहाँ शिव जी की मूर्ति थी, उसमें पहले इसमें पानी भी बहुत था, अब इसमें पानी कम है। और वो उसमें से क्या नाम है, शिव जी के उसमें पिंडी तक पानी पहुँच जाता था, और पूरा पानी खीर सागर का सफेद सफेद हो जाता था। पहले 40-50 साल पहले, कम से कम ना उस बात को हो गए, कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल के बाद आज बांसवा गांव में पहली बार दूध निकला है। पहले खीर बनावे, आज पहली बार निकला है। मगर सतयुग में तो माँ बस पूनियों को पहले रोजाना निकलता था यहाँ दूध, और हमने खुद यहाँ से ले जाके अपने घर में खीर बनाते थे। खीर में प्रसाद के रूप में उसे डालते थे। पहले खाई भी आपने कभी? पहले हमने खाई थी। हमारी जो माता जी थी वो खीर बनाती थी यहाँ से, और खीर में जाके प्रसाद के रूप में उसमें मिलाते थे। आज तो अभी तो काफी साफ पानी होगा, पहले तो इसमें हरा पानी रहता था, अब मगर उसमें दूध निकल रहा है। इस वजह से कलयुग में दूध निकल रहा है, इसी वजह से इसका काफी लोग भर के ले गए दूध। काफी दिन के बाद देखने के बाद मिला है। केवल हरियाणा गांव बांसवा में पहली बार कलयुग में यहाँ दूध निकल रहा है। पहले 40-50 साल पहले निकला था, पहले हमने खुद देखा था, सुना था अपने बुजुर्गों से। यह कुंड को जो रियल नाम है वो क्या है? किसका? इस कुंड का? इसका नाम है बांसवा गांव की खीर सागर है। खीर सागर के नाम से प्रकट है ये बांसवा गांव में। तो पहले लोग यहाँ में दूध निकले और जब ले जाए खीर बनावे खावे उसके लिए दूध निकलता था। हम क्या बजे की बात है? क्या बजे के ले जाते थे यहाँ से। कितने बजे निकला था यहाँ पे दूध? आज तो ऐसा है, यहाँ 6 बजे के करीब पता चला है लोगों को, इसी वजह से यहाँ भीड़ लग रही है बांसवा गांव के। बाकी 2-2:30 बजे समय की बात, काफी लोग दूध ले भी गए हैं भर भर के। सारे गांव के यहाँ से ले जा रहे हैं प्रसाद के रूप में, अपने वहाँ जाके करेंगे, अपने घर को जाके छिड़काव देंगे। यहाँ भीड़ हो रही है यहाँ बांसवा गांव में। फेसबुक हाँ, और एक ले ली फोटो। चलो आज 40-50 साल में तुम्हें अपने गांव की इस खीर सागर में चमत्कार देखने के मिलो। 50 साल के बाद बांसवा गांव की खीर सागर में दूध निकल रहा है। और इसमें से क्या नाम है, कलयुग में तो पहले निकलता था, माँ बस पूनियों निकलता था हर समय। पहले 40 साल पहले तीन धार बतावे, आज एक निकली, 3 निकली हैं। पूरा धार वार तो दिखाई नहीं दे रही है, मगर क्या नाम है, पूरा खीर सागर का पानी सफेद सफेद हो रहा है। नहीं वो तो दिख नहीं रही है, बता रहे थे कि यहाँ से एक धार निकली थी, वहाँ पे गई है। पहले यहाँ ये जो दीवार बन रही है यहाँ हीस थी, उसमें से हमने खुद देखा था दूध निकलते हुए। अब ये कलयुग है, अब इसमें कलयुग में कहीं 40 साल के बाद 40 साल के बाद बांसवा गांव की खीर सागर में दूध निकला है। आज पहली बार देखने को मिला। भोलानाथ जी जो शेख साई में बन रहे हैं, खुद स्वयं हमारे सामने इसी में से प्रकट हुए थे, ये इसी में से निकले थे, उसको खोद के निकाला था। पहले खिरवी गांव का एक वो था, क्या नाम है, कुम्हार भगत था, वो जगन्नाथ जा रहा था, उसे जाने के लिए जगन्नाथ चारों धाम जा रहा था। उसमें किसी ने, भगत जी ने बोला, उसके जाते जाते पैरों में कीड़ा पड़ गए थे, जो कीड़ा निकलता था उसी को पकड़ के और वो उस कपड़े से बांध के उसमें अंदर डाल देता था। क्योंकि मेरी इसमें क्या वो है, धर्म की वो है, अगर ये कीड़ा यहाँ दुख पाएंगे तो मेरा इसमें कोई वो धर्म के प्रति कोई कुछ नहीं रहेगा। इस वजह से इसी में उसने बोला था, भगत जी ने बोला था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बांसवा के गांव की खीर सागर में मेरा भाई उसमें हीस के अंदर दबा हुआ है, उसको वहाँ से निकालो और वो कहीं आपको चारों धाम जाने की कहीं जरूरत नहीं है। बांसवा गांव की खीर सागर में ही मेरा भाई है। और इसमें क्या नाम है,
गैस की सुबह 4:30 बजे से और 5 बजे तक जगन्नाथ जी का रथ आता है वहाँ से, और वो दिन निकलने के बाद यहाँ से चला जाता है। ये बुजुर्ग लोगों का कहना है। बांसवा गांव के बुजुर्ग जो हमारे थे, पिताजी थे हमारे, वो बताते थे कि अब भी जगन्नाथ से रथ आता है और वो दिन निकलने, सूरज निकलने से पहले वापस चले जाता है। बताते हैं कि वो जो वापसी जाते हैं, जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उसमें चारों भाई चारों धामों से आते हैं रथ द्वारा, और वो दिन निकलने से, सूरज निकलने से पहले वहाँ से वापस चले जाते हैं, और वो सुबह जल्दी आते हैं। सुनने में ये भी आई है कि जो जब वापसी जाते हैं तो वहाँ को मंदिर बंद कर दिया जाए। ऐसा है कि शेख साई के मंदिर में ऐसा है कि खीरसागर मतलब 4 बजे से पहले वहाँ से दर्शन करने का महत्व बताया है बुजुर्ग लोगों ने। और वहाँ के पंडा भी बताते हैं, वहाँ के पंडा बताते हैं। हाँ वही तो वहाँ के पंडा है ना जो वो गोसाई है शेख साई वाले, वो तो ये बताते हैं मांगने वालों को, ये बताते हैं कि भाई खीरसागर इसी में से स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए थे, मगर ये गलत है। ये बांसवा गांव हरियाणा में पड़ता है, उसकी खीरसागर में से निकले थे। शेख साई वाले ये कहते हैं भाई इसी में से निकले थे। ऐसा है, लूटने खाने के लिए जो यात्री आते हैं उनके लूटने खाने की वजह से कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान इसी में से प्रकट हुए थे, मगर ये उनका कहना गलत है। ये बांसवा गांव हरियाणा में पड़ता है, उसकी खीरसागर में से हमारे सामने निकले थे, और जो बांसवा गांव से निकले हैं वो शेख साई में प्रकट किए थे। वहाँ ऐसा है, थोड़ी आगे जाके यूपी पड़ती है, यूपी में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था। वो मंदिर अब भी फिलहाल में है, वो फिलहाल में अब भी मंदिर है, मगर ऐसा है कि जैसे बुजुर्ग वहाँ से ले जा रहे थे, मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। पहले 2 आदमी लगे थे, फिर 4 आदमी लगे, 4 आदमी लगने के बाद में फिर तो 50 आदमी लग गए। यूपी की सीमा में वो जा नहीं पाए, हरियाणा की सीमा में, वो हरियाणा की सीमा में अब भी उसमें मंदिर बन रहा है, आप जाके देख सकते हो। तो वो भी इसी गांव की सीमा में है ना वो मंदिर। हाँ, यो तो बांसे की सीमा एक यूपी में बनाया था प्रकट करने के लिए। वो पूरा मंदिर खंडर हो गया, मगर उसमें अब शिव जी भगवान प्रकट कर रखे हैं, इसी वजह से मंदिर खाली होने की वजह से। मगर जो लक्ष्मी नारायण भगवान है वो वहाँ हरियाणा के छोड़ के यूपी में नहीं। आपके कहने का मतलब है कि जगन्नाथ वाले जो भगवान है यहाँ खीरसागर में 2 बार आते हैं, साल में 2 बार। 4 भाई थे, वो क्या नाम है, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथ, ये चारों भाई हैं, और लक्ष्मी नारायण ये चारों भाई हैं। ये चारों भाई गैस के यहाँ क्या नाम है, भीम गैस होती है, उसमें 4 बजे आते हैं। 4 बजे के बाद में 4 बजे चारों प्रकट हो जाते हैं वहाँ के रथ द्वारा, के महीना में आती है। और बाकी वो क्या नाम है, वो चले जाते हैं। वो बुजुर्ग लोगों का कहना है सूरज निकलने से पहले उनका रथ अपने धामों को चला जाता है वापस। 4 धाम की यात्रा यहीं पे हो जाती है। यही सारे 4 धाम, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तक मंदिर ना आए इसके भी दर्शन कर लिए तो समझ लो कि 4 धाम की यात्रा कर ली। और वहाँ के उड़ीसा के पांडा है ना, वो बताते हैं उनका रथ आता है जगन्नाथ जी का। हाँ, धूल जमी होती है। और जब यहाँ पे मेला लगता है ना यहाँ पे, तो उससे अगले दिन वहाँ पे रेत जमा मिलता है। भीम गैस को यहाँ मेला लगता है बांसवा शेख साई के अंदर, वो सभी माह के महीना पिछले पास में जो भीम गैस होती है, चारों भाई दर्शन देते हैं। वो चारों भाई आते हैं, मगर बुजुर्ग लोगों का कहना है वो चारों भाई गैस के दिन इकट्ठे होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो जो लक्ष्मी नारायण पौड़ानाथ जी शेख साई में, वो हमारे सामने इसी में जो लक्ष्मी नारायण जी जो भगवान है, उनके जो भैया हैं, उनका एक मंदिर यहाँ पे होना चाहिए था इस गांव में। वो अभी भी यहीं पे हैं। वो तो हमने कर रखा है ना। हाँ, उन्हीं की वजह से दूध की धार अभी भी निकलती है इसमें। हमारे गांव के नाम जमीन है, 500 बीघे जमीन है, वो हमने शेख साई वालों को दे रखी है, उसमें सेवा पूजा करने के लिए। शेख साई वालों में हमारा घर है,
वो क्या नाम है धूलेंडी के दिन वो 5.25 मन बतासे देते हैं हमको। और जिसकी भी मतलब गैस के सेवा पूजा होती है उनका कर है वो हमारे यहाँ एक पद से बतासे सबको देते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए ना जगन्नाथ जी भाई, उनके भाई का मंदिर तो तीनों तरफ है। नारायण है ना वो ये बांसी की जमीन है भैया, ऐसा है बांसे गांव की जमीन है, 500 बीघे जमीन है, वो उन्हीं के इसी वजह से दे रखी है कि भाई तुम सेवा पूजा करो। चार धाम के 4 भगवान हो गए ना, तो 4 भगवान की जगह भी तो एक भगवान का मंदिर है। भगवान उसी में आ जाते हैं, 4 भाई एक ही बात है। एक ही बात है, चारों भाई की एक अलग अब अलग। एक भाई तो वहाँ उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, एक उड़ीसा में गए, एक भाई है वो भीम गैस को आते हैं यहाँ सारे क्या नाम है रथ द्वारा आते हैं, उनका रथ विमान आता है वहाँ से और वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये 2 भाई है बस उत्तराखंड में, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पे बताते हैं कौन से भगवान की मूर्ति अभी भी है इसमें, इस खीर क्या सागर में नाम है और भी बताते हैं, अभी तो इसमें बताते हैं मगर है मूर्ति, मगर अब कौन से भगवान की है? युग में अब यहाँ कोई मूर्ति कोई नहीं निकालता। अब आप देख लो इसमें क्या नाम है, उसमें लेटरिंग का पानी चल रहा है, दुनिया की लेटरिंग चल रही है ना। अब तो बंद है, अब बंद है, अब ना एक भी सब बंद कर दिया। दीवार लगी 4 बीमारी तो चारों बगल के लगेगी। हाँ दीवार लगा दी, बीमारी तो चारों देख लो भैया, काफी लोग यहाँ पे नहीं है, नहीं पहले तो मूर्ति भी नहला के ले जा रहे हैं अपनी लक्ष्मी नारायण मतलब भगवानों को नहला के ले जा रहे हैं। और यहाँ से दूध भी लेके गए हैं काफी लोग। अभी तो इसमें कम दिख रहा, दूध भीतर दिखाई दे रहा है, शहर से कम हो गया। इसका पानी हरा होता था जब यहाँ पे जब इसमें दूध निकला था तो बिल्कुल दूध जैसा ही था ना, पहले दूध निकलता था, आज भी तो निकला है, सतयुग में निकलता था कम से कम 50 साल और आज निकला है आज पहली बार, युग में आज पहली बार निकला है कम से कम 50 साल के बाद में। ठीक है, बस यही जानते हैं।